से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। वे कनान देश में शकेम नाम की जगह पर पहुंचे। फिर वहां से आगे बढ़कर अब्राम उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया। अब्राम और लूत दोनों के पास जानवरों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें। इसलिए उन्होंने अलग होने का निर्णय लिया। अब्राम से अलग होने के बाद लूत सदोम में जाकर रहने लगा, लेकिन सदोम के लोग यहोवा की नजर में बड़े दुष्ट और पापी थे और जल्द ही लूत मुसीबत में फंस गया। लूत 5 कनानी राजाओं और 4 पूर्व के राजाओं की लड़ाई में फंस गया। पूर्व के 4 राजाओं ने 5 कनानी राजाओं को हरा दिया और वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट कर चले गए और लूत को भी उसके परिवार समेत लेकर चले गए। जब अब्राम तक यह समाचार पहुंचा कि उसके भतीजे लूत को बंदी बना लिया गया है, तो अब्राम 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर लूत को छुड़ाने के लिए गया और उनके साथ अब्राम ने होबा तक उनका पीछा किया जो दमिश्क के उत्तर की ओर है और वह अपने भतीजे लूत को और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। इसके बाद बाइबल बताती है कि जब अब्राम युद्ध जीतकर लौट रहा था तब वह मेल्कीसेदेक से मिला। शालेम का राजा मेल्कीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। मेल्कीसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा और शालेम का अर्थ है शांति। मेल्कीसेदेक के बारे में अजीब बात यह थी कि वह एक राजा भी था और साथ ही वह परम प्रधान ईश्वर का याजक भी था। राजा लोगों पर राज करता था जबकि याजक परमेश्वर और लोगों के बीच में एक कड़ी होता था, एक लिंक होता था। बाइबल में मेल्कीसेदेक का जिक्र मसीहियों को यीशु की प्रतिष्ठा बताने के लिए किया गया है ताकि मसीही यह जान सके कि यीशु का क्या स्थान है। उत्पत्ति 14 के 18 में मेल्कीसेदेक को शालेम का राजा बताया गया है और शालेम ही बाद में यरूशलेम कहलाया और मेल्कीसेदेक को परम प्रधान ईश्वर का याजक भी बताया गया है। परमेश्वर ने आगे जाकर अब्राहम के वंश से निकले लेवी गोत्र में से ही अपने लिए याजक ठहराए थे, लेकिन मेल्कीसेदेक तो लेवी से भी पहले का था और उसने अब्राहम को आशीर्वाद भी दिया, जिससे यह साबित होता है कि उसे परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद देने का अधिकार था। फिर अब्राहम ने उसे दशमांश भी दिया, मतलब अब्राहम ने उसके आशीर्वाद को स्वीकार किया।